सिर्फ हम ही हैं राजभरों के सबसे बड़े नेता। हम राजभर वोट हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहे जहाँ चाहे बेच सकते हैं। बस राजभर जी, अनिल राजभर जी, ये दोनों लोग महाराजा सुहेलदेव की चटनी बना रहे हैं। बस राजभर की हैसियत है कि कोई कह दे कि मेरे गांव की सड़क बना दीजिए तो हम सड़क बनवा देंगे। हम सरकार में नहीं है, सिर्फ इनके लड़के और इनके स्वागत के लिए वो डंडा ले खड़े रहेंगे। तो ये हमारे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे राजभर समाज के राजनीति में एक कोड़ हो गए हैं। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ ही बना दे, बल्कि मैं आपके इस चैनल पर आज का दिन तारीख नोट कर लीजिएगा। ये 27 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों पुत्र ये तीनों सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। हम समाजवादी लोग इनको सदन में घुसने नहीं देंगे इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री आजमगढ़ में विशाल रैली का आयोजन किए हैं। इस रैली कराने की क्या राज है, इसी बात को जानेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय डॉक्टर सुभाष राजभर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है दिनेश भाई, और आपके चैनल के साथियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि राजभर समाज को इकट्ठा दो अलग अलग स्थान पर करना पड़ रहा है? दिन भी कई है और समय भी एक ही है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी है सर? ये श्री अनिल राजभर जी और श्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये दोनों लोग जो रैली किए हैं, इस रैली के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। पीछे छुड़ाना चाहती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसे संसदीय परंपरा की विपरीत बयान जो लगातार चलते हैं, उस बयान को आज के भारतीय लोकतंत्र और सभ्य भारतीय समाज में उनके भाषा को कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि राजभर समाज जो पूर्वांचल में एक बड़ा निर्णायक वोट है, लगभग 28 से 30% वोट है, जो लगभग 200 सीटों को प्रभावित करता है विधानसभा। उसमें अनिल राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी एक राजभर नेता, बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए वो लगातार श्री अनिल राजभर को साधन संसाधन देकर चलाती है कि आप राजभरों के सबसे बड़े नेता बन जाओ। और दूसरी तरफ इस बात की भनक ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह से पता है कि हमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं बहुत गरियाया, तमाम असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भीख मंगवाने की बात की, मठ में भेजने की बात की, दोबारा सत्ता में नहीं आने दूंगा इसकी बात की। तो ऐसे में वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भूले नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के कुछ अपर कास्ट प्रभावशाली नेताओं के दबाव के कारण मजबूरी में ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में रखा गया, उन्हें लिया गया, जबकि वो उनके अलायंस से चुनाव नहीं लड़े थे, वो हमारे पार्टी के अलायंस से चुनाव लड़े थे। और जब वो हमारे पार्टी के अलायंस में चुनाव लड़ रहे थे तो कितने अच्छे अच्छे मालाओं से, गाली रूपी मालाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को जो वो जहरीले शब्द बोलते थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनको रखी, और तब रखी जब उनके पास पूरा बहुमत था। ऐसा नहीं था कि सरकार बनाने में वो अल्पमत में थे और बिना ओम प्रकाश के सरकार न बनती। लेकिन पूर्वांचल के कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, और कुछ लीडर हैं जो ये चाहते हैं
कि पूर्वांचल में इतने ज़्यादा राजभर हैं, तो राजभर वोट हमें थोक भाव में मिले, इसके लिए इनकी गाली सुन के भी इनको अपने साथ रखना है, और तब तक रखना है जब तक कि हम अपने पार्टी में बड़ा लीडरशिप राजभर का पैदा न कर लें। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर नाराज हों चाहे खुश हों, उन चीज़ों को दरकिनार करके पूरे साधन संसाधन मुहैया करा करके अनिल राजभर को लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप राजभरों में एक स्थापित होकर के बड़े नेता के रूप में स्थापित हों। और ओम प्रकाश राजभर ये नहीं चाहते, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की अपनी आइडियोलॉजी है कि राजभरों के एकमात्र हम सिर्फ सरदार है, सिर्फ हम ही हैं राजभरों के सबसे बड़े नेता। हम राजभर, वोट हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहे जहाँ चाहे बेच सकते हैं। तो ये एक पार्टी पोषित योजना भी है, और ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बीच में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा भी है, और उसी की परिणति के रूप में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सबसे बड़ा हम के प्रतिस्पर्धा के रूप में आजमगढ़ में रैलियां एक दिन में हुई अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, यानी ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़ा राजभर का नेता है, और अनिल राजभर ने किया कि नहीं, सबसे बड़ा राजभर का नेता अनिल राजभर है, और कौन नेता, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अगर मैं इसको समुद्र मंथन से जोड़ूं, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले, बहुत प्रकार के रत्न निकले, जहर निकला, अमृत निकला, तमाम धन दौलत निकले। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये जो रैली रैला जो भी इनका था, समुद्र मंथन से जो जहर निकला, विष निकला, क्या अमृत भी निकला, तो जो ओम प्रकाश राजभर जी के मुख से जहर उगलते हैं, क्या वो भी उसी जगह से निकला है क्या? देखिए, ओम प्रकाश राजभर वहाँ की रैली से जहर नहीं निकला है। ओम प्रकाश राजभर की जबान पूरी तरीके से जहर से भरी पड़ी है। ओम प्रकाश राजभर के वाणी में, उनकी जिह्वा में, ज़्यादातर लोगों की जिह्वा में सरस्वती का वास होता है, पर ओम प्रकाश राजभर की वाणी में जहर का वास होता है। जब भी वो बोलते हैं, गंदा बोलते हैं रूप से। वो एक अंश माना जाए उसको? अंश नहीं, वो एक सांकेतिक, मैंने कहा कि वहाँ निकला क्या, मैं ये बता रहा हूँ आपको। चूंकि इसमें ये दोनों बंधु हमारे, ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी, ये दोनों लोग महाराजा सुहेलदेव की चटनी बना रहे हैं। चटनी? हाँ, चटनी बना रहे हैं ये। मतलब कितना चटनी बना के, कितना राजभर समाज को महाराजा जी के नाम का इस्तेमाल करके, चूंकि महाराजा सुहेलदेव जयंती न मनाते, ये श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती का ये लोगो न लगाते, तो राजभर जाते नहीं। राजभर इनके रैली में नहीं गए थे, वो अपने वंश कुल खानदान के जो महाप्रतापी सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, उनकी जयंती के नाम पर वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ से ओम प्रकाश ने निकाला क्या? ओम प्रकाश ने निकाला उस रैली से, महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती रूपी रैली से ओम प्रकाश राजभर ने निकाला कि अतरौलिया से हमारा जो दूसरा कल्लू है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उस पूरे जो राजभर समाज बेचारे गए थे, उनको मिला बाबा जी का ठल्लू, और इन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट कर दिया अपने छोटे बेटे को कि अतरौलिया से हमारा छोटा बेटा अरुण राजभर यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो उस पूरे दिन भर के रस्सा कस्सी में एक बात निकल के आई, और वो निकल के आई तो उनके घर से में निकल के आई। चलो, अगर तुमको राजभर को ही विधायक बनाना है तो अरुण राजभर ही क्यों? जो अगर तुम कह रहे थे 5 लाख की भीड़ थी, 10 लाख की भीड़ थी, हालांकि 5,000 की भीड़ भी 5 लाख लोग बताते हैं। 5 लाख भीड़ होना बहुत बड़ी बात होती है। 5 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है, और उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी ही ये करने में सक्षम है। या तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, या बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तीसरी ऐसी कोई पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। भले भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, लेकिन
जन सैलाब कभी ये जुटा नहीं सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही दो पार्टी ऐसी है जहां निस्वार्थ भावना से जन सैलाब आता है। जितना लोग भीड़ में रैली के अंदर जितना लोग सुनते हैं नेता को, उससे दुगुना लोग सड़कों और रास्ते में रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का सिर्फ एक एजेंडा है कि मुझे एन केन प्रकारेण, मैं तो विधायक बन गया और मैं महाराजा सुहेलदेव को आगे रख के, उनको माध्यम बना करके मैं अपने दोनों बेटों को राजनीति में सेट कर लूं। अपना आरक्षण बना लिया है और अपने दो बेटों का भी आरक्षण बना लूं। क्या ये मुमकिन है? कतई मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे 2027 जब चुनाव होगा तो 27 में भारतीय जनता पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर को अपने अलायंस में नहीं रखेगी। ये मैं पक्का बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। और हमारी पार्टी भी उनको नहीं लेने वाली है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी भी उनको नहीं लेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा किसी नेता ने अगर गाली दिया है, सबसे ज्यादा मान्यवर कांसीराम साहब को जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए, उनको कोई गाली दिया है, अपशब्द बोला है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को अगर कोई सबसे ज्यादा अभद्र भाषा बोला है या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोला है, तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। जब ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का गठन करके शुरुआत कर रहे थे, राजनीति का ककहरा पढ़ रहे थे, तो उनकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी को गाली देने से हुई थी। और वो राजभर समाज में जहां 150 राजभर जुटते थे, तो वो 3 नेताओं को और एक पार्टी को टारगेट करते थे। पहला आदरणीय बाबू दिवंगत सुखदेव राजभर को टारगेट करते थे, दूसरा मान्यवर कांसीराम साहब को टारगेट करते थे, और तीसरा बहन जी को टारगेट करते थे, और बहुजन समाज पार्टी को टारगेट, और बहुत ही रफ शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जैसे बताऊं कि शुरू में, चूंकि राजभर समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, राजभर समाज हमारा अभी कैडराइज नहीं हो पाया है। हमारे यूथ भी हैं तो वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं। जिस दिन ये समाज पढ़ लिख के कैडराइज हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता राजभर समाज या उस बस्ती में घुस नहीं पाएंगे। कि मुर्गी खाती है भरौटी में और अंडा देती है चमरौटी में। सुखदेव राजभर सुखदेव नहीं दुखदेव हैं। ये राजभर समाज को नौकरी नहीं दे रहे हैं। मैं आऊंगा, मुझे तुम लोग ले आओ, हम अपनी पार्टी बना लिए हैं, अधिक से अधिक विधायक बनाएंगे, और जब सरकार में आएंगे तो एक बटन दबाएंगे तो 50,000 दरोगा बनाएंगे, एक बटन दबाएंगे तो 100 IAS बनाएंगे, फिर दूसरा बटन दबाएंगे तो 100 IPS बनाएंगे, इतना बटन दबाएंगे तो SDM DM बनाएंगे। मतलब जितने सरकारी नौकरी है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप D तक, सब में ये बटन दबा के बना रहे थे। उस बटन का क्या हुआ? अब वही, ये तो आप लोग कभी अगर उनसे वो मिले, या मैं आपके माध्यम से खुद प्रश्न करना चाह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी से कि ओम प्रकाश राजभर जी, अब तो आप 2 बार सरकार में रह चुके। ये अलग बात है कि पहली वाली सरकार में आप आधे समय रह के भाग गए थे। हाँ, भाग गए थे गरिया उरिया के। भाई जब इनका खुद का मतलब कि सुभाष राजभर की हैसियत है कि कोई कह दे कि मेरे गांव की सड़क बना दीजिए तो हम सड़क बनवा देंगे, हम सरकार में नहीं है। लेकिन मैं आज भी आपके चैनल पर कह रहा हूं कि कोई बस्ती वाला कह दे, कोई गांव वाला कह दे कि मेरे गांव की सड़क बन जाए, तो बिना सरकार के भी मेरे इतने संबंध है लोगों से कि मैं उसकी सड़क बनवा दूंगा। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर अपने पैतृक घर का, अपने पैतृक गांव का, ये जो फतेहपुर कटौना के हैं, ये वहां की सड़क एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए नहीं बनवा पाए थे, अपने से फरसा चला के सड़क बना रहे थे, क्योंकि इनके बेटे का एट होम था शादी के बाद। सरकार में रह के नहीं बनवा पाए और अंत में इस्तीफा दे दिए, त्याग पत्र दे दिए। लेकिन हाला मुख्यमंत्री तब तक इनको बर्दाश्त किए, और जैसे ही दोबारा वो जीते, इनको किक आउट कर दिए, मार के उठा के फेंक दिए। तो ये जरूर मैं कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी, इस बार तो आप लगातार सरकार में हैं, आपकी वो बटन कहां है? पूरे राजभर समाज की तरफ से मैं डॉक्टर सुभाष राजभर आपसे पूछता हूं कि वो बटन कहां है? वो चलो मान्यवर कांसीराम साहब के पास वो बटन नहीं था, बाबू दिवंगत परम पूज्य सुखदेव राजभर बाबू जी, जो राजभर समाज के राजनीति के विश्व पितामह हैं, उनके पास कोई बटन नहीं था।
पर आपके पास वो बटन था तो उस बटन का इस्तेमाल कब करोगे? तुम बना रहे थे दरोगा, तुम बना रहे थे डीएम, तुम बना रहे थे एसओ, तुम बना रहे थे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, और अंतिम में बनाते बनाते तुमने बनाया क्या? बम पुलिस। बम पुलिस। हाँ, आजमगढ़ के बम पुलिस नहीं बनाया। असलहा कहा कि असलहा देंगे सबको, बिना लाइसेंस वाली असलहा देंगे, छड़ी थमा दी। और असलहा में अपनी छड़ी थमा दिया। और वो भी छड़ी कैसा थमाया? गैर वेतन वाला, उनका वेतन भी नहीं है। ये सिर्फ इनके लड़के और इनके स्वागत के लिए वो डंडा ले खड़े रहेंगे। तो ये हमारे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे राजभर समाज के राजनीति में एक कोड़ हो गए हैं। राजभर समाज को खोखला कर रहे हैं इनके बदजबानियों के कारण और इनके लड़कों के बदजबानियों के कारण, बयानों के। आए दिन राजभरों की हत्या हो रही है, आपको भी पता होगा। इसी बनारस में अब तक 7-8 राजभर की हत्या हो चुकी, और जितनी भी हत्या हुई है ये सब गए, 1-2 जगह गए, बाकी जगह गए भी नहीं, और न तो 1 रुपया का सहयोग किया। इनके खुद के विधानसभा में जहूराबाद में एक राजभर की हत्या हुई, ये गए और वहां जाके हंस रहे थे। शर्म की बात है। हाँ, सोचो कितनी शर्म की बात है। और वही परिवार इनको आईना दिखा रहा था। आप जैसे तमाम चैनल के माध्यम के लोगों से मैंने भी देखा था कि वो आया था खिसनीपुरी करने। जिसका भाई मरा था, जिसका बेटा मरा था, दोनों लोग बयान दे रहे थे कि वो खिसनीपुरी करने आया था। उससे घटिया नेता कोई नहीं है, ये आपने सुना होगा। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या मदद कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई मदद का भरोसा नहीं दिया, बल्कि पत्रकार को चलो हटो कह करके वहां से निकल लिए। और आज तक उस हत्या का वर्कआउट नहीं हो पाया, वो हत्या आज तक खुल नहीं पाई। तो मैनेज हो गया क्या? हो सकता है मैनेज हो गया हो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बिकने वाली हैसियत का नाम है। ओम प्रकाश राजभर शुरू में तो हर पार्टी से बात करने के लिए अलग अलग सिम लेकर रहते थे। आजमगढ़ के गढ़ में गढ़ ही ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? अच्छा, आप लोग भी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे बयानों को नोटिस क्यों करते हैं? जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो बेलौस बोलना, बेअंदाज बोलना, जिस पर कभी रिजल्ट नहीं आता है, जरा पीछे चलिए, अपने रील को पीछे ले चलिए आप। जब 22 में चुनाव हो रहा था तो क्या बोल रहे थे? ये सपा गठबंधन के मंच से बोल रहे थे तब बीजेपी को कहां पहुंचा देंगे, घंटा बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। मंगवा दिया क्या? ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं वो आज तक एक भी कोई काम पूरा हुआ तो बता दीजिए। तो उसकी क्या हैसियत है? वो उसको क्या, वो तो खुद कहता है मैं दो मुहा व्यक्ति हूं, दो मुहा नेता हूं। और आप अच्छा, जब ओम प्रकाश राजभर को ध्यान से आप देखिएगा, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो बार बार जीभ निकालते हैं। तो सही में एक बार वो कहे थे, निकालते हैं सर, एक बार वो कहे थे ना कि हम दो मुहा सांप हैं। तो जिसे सांप, आपको सांप ने देखे होंगे कभी खेल मैदानी में, तो सांपवा बार बार अपनी जीभ को अंदर बाहर करता है। बाई बीइंग ये ह्यूमन नहीं है, ये आदमी, ये पूरा का पूरा सांप है, इसलिए लपर लपर अपनी जीभ निकाल करके ही बात करता है। आप कभी उसका मुंह जो है बिना जीभ के कोई शब्द नहीं निकलते हुए सुने होंगे। तो उसके बयानों का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। उसकी इतनी हैसियत नहीं वो समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ ही बना दे। बल्कि मैं आपके इस चैनल पर आज का दिन तारीख नोट कर लीजिएगा, ये 27 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों पुत्र, ये तीनों सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। हम समाजवादी लोग इनको सदन में घुसने नहीं देंगे इस बार, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी डॉक्टर सुभाष राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के।